हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए एक बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। बहुत ही यूनिक और अच्छा बिजनेस आइडिया है ये। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको इसको खरीदना है और किस प्रकार से अपने यहाँ इसको तैयार करना है और किस प्रकार से इसको सेल करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा और अंत तक इसको आप वीडियो देखना। मेरे वीडियो में मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूँ कि मेरी वीडियो में कुछ लास्ट में मैं जनरल नॉलेज की चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टेड होती है। आप उसको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने जानकारी में रखो, अपने बच्चों को बताओ, ठीक है। ये जनरल नॉलेज की चीज़ आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो देखने के लिए ही बता रहा हूँ कि जनरल नॉलेज की चीज़ अंत में मिलेगी, क्योंकि मेरा ये कॉन्सेप्ट जो ये बिजनेस के प्रति वीडियो बनाई गई है मेरी, तो ये नहीं कि मैं वो चीज़ आपको पहले बताऊँ। वो चीज़ मैं लास्ट में इसलिए रखा हूँ कि आप बिजनेस देखो, बिजनेस का वीडियो आप देखो, आपके काम की चीज़ यही है, ठीक है। तो मेरे मित्रों, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसको आप देखो और इसको अमल करो और खुद अपने लिए बिजनेस तैयार करो और करो। कोई भी बिजनेस होता है उसमें छोटा-बड़ा प्रॉब्लम आता ही रहता है, लेकिन अगर हाथ पे हाथ रख कर के बैठने से अगर बिजनेस हो जाता है तो सभी लोग कर लेंगे। उसमें से 100 में से 1-2 आदमी करते हैं और वो अलग होते हैं, तो सभी लोग अमीर नहीं हो जाते, ठीक है। हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। सोच अपनी जिस दिन बदल जाएगी उस दिन आप बिजनेसमैन बन जाओगे, पैसे वाले बन जाओगे। लेकिन जब तक अपने परिवर्तन, अपने सोच में परिवर्तन, अपने दिमाग में परिवर्तन नहीं आएगा, अपने रास्ते में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक सर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखो ज़रूर। वीडियो देखने के लिए कोई मना नहीं, देखोगे तभी तो नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए देख कर के आप उसके ऊपर परिपूर्ण रूप से आप उसमें थोड़ा से लगिए, अपने दिमाग को थोड़ा खर्चा करके जो है आप आगे बढ़िए, ठीक है। यह बिज़नेस जो मैं आपको बताऊँगा, इसमें आपको कैसे मतलब कि प्रोडक्ट को सेल करना है और किस प्रकार से आप लोगों को बेचना है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको सब मैं इंक्लूड करके बता दूँगा और लाइव प्रूफ़ दिखाऊँगा आपको कि देखो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट है, इसको इस प्रकार से आपको बेचना है, ठीक है। तो पहले तो जो है आपको चुनाव करना पड़ेगा। पहले क्या चुनाव करना पड़ेगा? दुकान का चुनाव करना पड़ेगा कि हमारे एरिया में, हमारे नज़दीक में कितने किराना स्टोर हैं। एक किराना स्टोर पे भी बिक सकेगी। खाने-पीने वाली चीज़ जहाँ भी बिकेगी, वहाँ पे ये प्रोडक्ट आपका बिकेगा ही बिकेगा। इसमें कोई वो है ही नहीं कि नहीं बिकेगा। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ़ इस प्रोडक्ट को ले जाकर के दुकान पे रखना है, ठीक है? मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे ₹1 डाउन करके बेचो आप। ₹1 डाउन करके आप बेचोगे तभी आपका वो बिकेगा, नहीं तो फिर नहीं बिक सकता। मैं इसलिए डाउन करके बेचने के लिए बे बेच बोल रहा हूँ आपको कि मार्केट में सभी लोग बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत बिज़नेसों का कॉम्पिटिशन है, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन है। जो थोड़ा-सा आप अलग दिखोगे या आपका प्रोडक्ट अलग रहेगा, तभी आपका मार्केट में डिमांड होगा, ठीक है? मार्केट में डिमांड बनाने के लिए आपको जो है अपना प्रोडक्ट में कुछ यूनिक चीज़, उससे ज़्यादा टेस्ट होना चाहिए, उससे कम दाम पे होना चाहिए। और दूसरी बात, ये प्रोडक्ट जो मैं बताऊँगा इसमें आपको ज़्यादा मतलब कि जैसे मान लो कि अगर ₹200 केजी है तो आप 1 केजी बेचोगे तो नहीं बिकेगा वो। उसको कम करना पड़ेगा, कम मतलब कि सबसे कम में तो ₹5 में तो आपको बेचना ही पड़ेगा। हाँ, क्वांटिटी आपको बढ़ा देना है। जैसे अभी चलो अब उसके बारे में ही बताता हूँ। ये देखो मैं ये रखा हूँ इसमें, ये क्या है? ये मूँग का दाल है, ठीक है ना? ये मूँग का दाल है, ये ज़्यादा नहीं अपने घर पे ही बनाया गया है खाने के लिए। तो इसमें ये बहुत टेस्टी होता है। मूँग का दाल, ये जो दाल होता है भाई, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ रखता हूँ आप देखना इसको। चलो यहीं रख देता हूँ बगल में। तो ये जो मूँग का दाल अपना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या है? ये मूँग का दाल है, नमक है, नमक मतलब NaCl, ठीक है? तो उसके अम्ल का सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक? तो ये जो है अ, आपको जानते हैं ये मूँग का दाल है, आपको मिलता भी है, बहुत सारी कंपनियाँ अपना ब्रांड करके बेचती हैं। तो आपको टेस्ट में खाते हो तो क्या लगता है? सिर्फ़ नमक ही जैसा स्वाद आता है।
ठीक है। लेकिन आपको अपने ब्रांड में मैं बोला ना कुछ अलग करना है। कुछ अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें थोड़ा बहुत आप मसाला डालेंगे, ठीक है? मसाला डाल करके इसको पैक करके आपको बेचना है। अब इसको बनाना कैसे है वो भी आपको तो मैं बताऊँगा ना इसमें। बनाने के लिए इसको जो है मूँग का दाल लेके आइए, उसको खूब बढ़िया से धो दीजिए, ठीक है ना? 3-4 पानी से उसको आप धोइए। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा 10 केजी, 20 केजी लेके आना, नहीं, कभी नहीं। ऐसा धंधा कभी नहीं करना चाहिए जिसमें रिस्क बढ़े, कम रिस्क का करो आप। मतलब ऐसा करो कि अगर वो बिका नहीं तो कम से कम खा तो सकते हो। एक प्रकार से आप प्रैक्टिकल करो। मतलब कोई भी काम करने के लिए नहीं है कि आप अगर उसके बारे में जानकारी ना हो या हम उसको चालू कर रहे हैं तो आपका लॉस हो जाए। इसलिए इस बिज़नेस को करने के लिए आपको थोड़े क्वांटिटी से चालू करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, मात्र 1 केजी लाओ आप, ठीक है? 1 केजी आप लेकर के आइए, आपको मेरे हिसाब से 160 या 170 के आस-पास केजी में ये मिल जाएगा, ठीक है? ग्रामीण में आप खोजोगे तो 150 में भी आपको मिल जाएगा ये। तो ये आप लेइए, इसको जो है खूब बढ़िया से धोइए, खूब मस्त उसको धो करके उसको जो है आपको पानी में भिगो देना है। कब भिगोना है? आपको सुबह ये सब सारी चीज़ें करना है तो आप शाम को भिगो दीजिए। शाम को भिगो दीजिए, सुबह उसको निकालिए, निकाल कर के पानी से बाहर उसका पानी सुखाना पड़ेगा, ठीक है? पानी सुखाने के लिए नहीं कि इसको अब मैं बोल रहा हूँ कि आप धूप में सुखाओ, नहीं, धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको कोई सूती कपड़ा हो, चादर हो, उस पे आप जो है एक नीचे बिछाइए, उस पे इसको फैला दीजिए और ऊपर से वही एक कपड़ा दूसरा उसको लगाइए ताकि वो पानी जो है सोख ले अच्छी तरह से। अच्छी तरह से वो पानी जब सोख लेगा, तो पानी खत्म हो जाएगा उसमें से। फिर उसको उठा कर के आप किसी चीज़ में रख दीजिए। अब दूसरी चीज़ आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी? ऑयल की पड़ेगी, मतलब रिफाइंड ऑयल। ये भी जो है आपको आप लगभग हमको लगता है कि इंडिया मार्ट पे खोजोगे तो 130 रुपए की लीटर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो ये जो है उसमें यूज़ करेंगे तो ये नहीं कि वो खराब हो जाएगा, वो आप बाद में भी खाने में भी यूज़ कर सकते हैं कहीं पर। तो थोड़ा-थोड़ा ही तलिए, कम तेल डालिए, ठीक है? ज़्यादा डाल दोगे तो तेल आपको फेंकना पड़ेगा या खराब हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूँगा कि आपका ₹1 का नुकसान हो, ठीक है? तो नुकसान करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बस यही करना है कि आपको अगर फ़ायदा नहीं होता है तो नुकसान भी ना हो, ठीक है? लेकिन फ़ायदा तो 100% होगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें फ़ायदा ना हो, लेकिन करना चाहिए, अपना कायदा सही होना चाहिए, अपना सिस्टम सही होना चाहिए, नियमित आपको काम करना पड़ेगा इस पर। आप जॉब कर रहे हो, खेतानी किसानी खेती कर रहे हो, इसमें टाइम निकाल के आपको ये करना पड़ेगा। कुछ अलग करने के लिए अपने से आकर के कोई कर नहीं देगा, बता नहीं देगा बिज़नेस, उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है? इसको जो है, उसको ऑयल में जो है तलिए, तल करके उसको निकाल दीजिए। तो जब तल करके निकाल देंगे, अब उसमें नमक, देखो एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, भिगोते समय उसको नमक और ये बेकिंग सोडा आता है ना खाने वाला, वो भी डाल दीजिए, उसको थोड़ा-सी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो नमक जैसा वो ऑलरेडी हो जाएगा पहले से ही। नमक बाद में आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पानी में नमक रहेगा ना, सोख जाएगी तो नमकीन हो जाएगा आपका ऑलरेडी वो। सिर्फ़ आपको तलना पड़ेगा, इसलिए उसके ऊपर से कुछ ऐसा दिखने को आपको नहीं मिलेगा कि नमक जैसा लगा है। सिर्फ़ आपको मसाला बाद में डालना पड़ेगा। वो भी मसाला डालने का तरीका होता है उसके ऊपर, जो भी मसाला मसाला आप इसमें इंक्लूड करेंगे, वह एकदम जब हीट हो, गरम हो तब नहीं डालना है इसपे। नहीं तो उसपे क्या है कि वो निकल जाएगा, थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए। उसके बाद इसमें आप जो भी मसाला आपका इसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड करिए। स्वाद अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। सामने वाले से आपका टेस्टी होगा तभी आपका मार्केट में बिकेगा भाई, नहीं तो ऑलरेडी दूसरे का तो बिक ही रहा है। क्यों जो है वो सभी लोग दूसरे का जो है बंद करके आपका खरीदेंगे। आपके अंदर कुछ कम होना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी होना चाहिए, देसी एकदम लगना चाहिए, ठीक है? आप देसी चीज़ का अब डिमांड बढ़ेगा, आपका देसी होना चाहिए कि मेरा एक यूनिक प्रोडक्ट है, इसको आप लो, इसको खाओ-पियो, ठीक है? तो इस प्रोडक्ट के बारे में मैं इसलिए बताया कि खाने में भी ये स्वादिष्ट है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है? कोई झंझट नहीं है। आपको इसको मार्केट से लाना है, तलना है, मसाला डालना है, पैक करना है, बेच देना। अब कहोगे पैकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? पैकिंग के लिए अरे यार प्लास्टिक जो है इसमें कहीं भी आप जाओगे रिटेलर से खरीद लोगे या इंडिया मार्ट पे रिसर्च करके मँगा लो, ₹15-20 कई बंडल मिल जाएगा आपको।
लाइए, उसमें जो है डाल करके मोमबत्ती से इसे डाल करके पैक कर दीजिए। दूसरा चीज़ इसके अंदर डाल सकते हो, अपने नाम का ब्रांड बना सकते हो, ठीक है? आपका नाम अगर सुनील चौहान है या आपका नाम कोई भी हो, मेरा नाम जैसे सुनील चौहान है, तो आप उसमें जो है वो स्टिकर बनाइए, छपवा करके अपने नाम का शुद्ध नमकीन ऐसा मूँग शुद्ध मूँग की नमकीन ऐसा लिख करके आप स्टिकर में डाल करके उसमें बेच सकते हो। दूसरा चीज़ आपको क्या नड़ेगा, दिमाग में आएगा, अरे यार इसका तो फूड लाइसेंस वगैरह एफएसएसआई का लाइसेंस चाहिए। वो भी जो है 100 रुपया का मिल जाएगा आपको, उसका टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा उसका फीस नहीं है बनवाने का। आप अगर पढ़े लिखे हो तो आप मोबाइल में रिसर्च करके उसका फॉर्म निकलेगा, भर देना। 3 कैटेगरी का बनता है, तो खाली बस उसमें क्या होता है कि 3 मतलब मैं बताता इसलिए हूँ, जैसे आप कहाँ बेचोगे अपना मटेरियल, एयरपोर्ट पे बेच रहे हो या ट्रेन पे बेच रहे हो, ये 2 चीज़ अलग करके एक सब में जनरल में सब जगह आ जाता है, कहीं भी आप बेचो। तो इसका लाइसेंस आपको आप बनवा लेना किसी से जो पढ़े लिखे भाई हों, जो अपना चलाते हों, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होते हैं, सबका बनाने वाले जैसे ये अपना खोल के सभी लोग ने बैठते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र जैसे उनसे मिलिए, संपर्क करिए, सब बता देंगे आप। अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं, मोबाइल के बारे में जानते हैं, तो आप रिसर्च करिए, भरना चाहते हैं फॉर्म तो अपने से भी भर लीजिए। 100 रुपया आपको फीस लगेगी उसमें, आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तो अपने अपना लाइसेंस का वो डाल करके अपना नाम डाल करके डालिए, बेचिए ना, कौन मना करता है आपको? बस साफ-सफाई उसमें होना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है, इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है? इससे करेंगे आप तो लाइफ खराब होगी किसी की, कभी भी ऐसा गलत काम नहीं। ये सोचो कि मेरे बच्चे खा रहे हैं, मेरा भाई खा रहा है, मेरी मम्मी खा रही है, ऐसा करके इस प्रोडक्ट को आपको बनाना है। इसको ले जा कर के आप दुकान पे रख दीजिए, ठीक है? दुकान वाले से कहिए, मेरे मित्र आप इसको बेचिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बिकने के बाद ही देना आप, ठीक है? अब वो 1 केजी बेचता है, आपका ये पार्ट टाइम वर्क हुआ ना, आप थोड़ा से ही चालू किए, जब आपका बिज़नेस बढ़ेगा, आप एकदम बिज़ी हो जाएँगे, तब तो बिज़ी ही हो जाएँगे, तब तो आप बिज़नेसमैन बन गए, तब कहाँ से आपको जो है कोई दिक्कत है। इसको चलाने के लिए, दुकान को चलाने के लिए थोड़ा-सा पार्ट टाइम वर्क के हिसाब से बिज़नेस को आप चालू कर सकते हैं और करिए। तो दुकान पे जाकर के आप 1-1 केजी, 1-1 केजी हर जगह पैकेट में, मतलब पूरी क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ, पूरी पैकेट 1 केजी का नहीं देना है। आपको 25 ग्राम, 30 ग्राम का पैकेट बनाना है, ठीक है? कितने में? ₹5 में। मैं अभी देखा जल्दी से, एक प्रोडक्ट अभी बिक रहा था, तो उसमें 20 या 22 ग्राम का वो लोग 50 ₹5 लेते हैं। आप 25 ग्राम का लो, 2-3 ग्राम प्लस करके दो, आपका टेस्ट बढ़ा दो थोड़ा से, 5 ग्राम में मतलब 25 ग्राम में ₹5 का 25 ग्राम, ऐसे करके बेचो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये जो है सिर्फ़ इसी का बिज़नेस आप नहीं कर सकते हो। भाई इसके लिए चने की दाल, मटर की दाल, ये सब सारी चीज़ें अब जो इसमें इस प्रकार से एकदम सेम प्रोसीजर इसका। चने की दाल, मटर की दाल, ठीक है? अब जो मिक्सिंग वाली नमकीन आती है उसकी मैं बात नहीं, अलग सेपरेट चीज़ें बता रहा हूँ, सेपरेट नमकीन है ये सब। तो मटर की नमकीन, ये सब सारी चीज़ें जो है आप उम, ब मतलब बना करके अपने घर पे खुद इसको बेच सकते हैं। इसको ले जाइए, बेचिए उनको, बोलिए पैसा नहीं है, आप उनके पास 6-7 दिन तक देखने ही मत जाओ। 6-7 दिन के बाद आप उनके पास जाइए और उनको बोलिए, सर मेरा बिक गया है, अपना मोबाइल नंबर लेकिन कागज़ में लिख दीजिए या उनको दे दीजिए, ताकि वो आपको फ़ोन कर सकें, उनको और मटेरियल चाहिए तो आपसे वो मटेरियल माँग सकें। तब जा कर के आपकी ये धीरे-धीरे समस्या खत्म हो जाएगी बिज़नेस वाली, ठीक है? आप इस वीडियो को भाई देख कर के आगे भी किसी को, दोस्त यार को भेजिए ताकि वो बिज़नेस करें, देखें, ठीक है? अभी तो वीडियो मैं यहाँ तक बनाया हूँ, अब आगे क्या है आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। अब नॉलेज की चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको पता ही होगा कि हमारा जो है ये देश या दुनिया बहुत दिनों से, मतलब पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ये बनी हुई है, ठीक है? तो जिस प्रकार से मनुष्य हैं उसी प्रकार से पृथ्वी पर पेड़-पौधे भी रहा करते थे या हैं अभी भी। तो आपको पता ही होगा कि ज़मीन का उथल-पुथल कई बार हुआ है कि ये ज़मीन के नीचे कुछ दब गया हो, जैसे पहाड़ हों, खिसक गए हों, नीचे बहुत सारी चीज़ें दब गई हों। तो इसमें आपको एक चीज़ मैं इंटरेस्टेड वाली ये बताता हूँ कि जो प्राचीन प्रकार के पेड़-पौधे हुआ करते थे, वो जो अंदर दब गए या वो अंदर पड़े हैं, उनसे किसी भी प्रकार का, मतलब ये ईंधन का प्रयोग, मतलब ईंधन उनसे बनता था। जैसे अब उसमें आप क्या बताओगे, गैस बनता होगा कि कोयला बनता होगा या तेल बनता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कोयला बनता है उससे।
ठीक है। ये कोयला जो खोदते हैं वो कहाँ से आता है? ये इन्हीं पेड़ पौधों के दबे हुए प्राकृतिक जो पुराने पेड़ पौधे हैं, इनसे ही कोयला बनता है, इनसे ये ईंधन तैयार होता है। ठीक है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताया कि प्राचीन पेड़ पौधों से जो है कौन सा ईंधन बनता है, तो आपको सीधी सरल भाषा में बताना है कि कोयला बनता है। बाकी जो भी है उसको नेग्लेक्ट करना आप, कोयला बनता है। ठीक है। ऐसे और नॉलेज की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं भी किताब से ही पढ़ के आपको बताऊँगा। आपको टाइम नहीं रहेगा तो वीडियो देख कर के इतना कम से कम आप जान जाएँगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें, ना भाई, सभी लोग किताब से ही लेकर के आते हैं। मैं भी किताब से ही पढ़ के आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार, आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।